शादी के बाद पति के भरोसे रह के सिर्फ चूल्हा चौका घर ही संभालना चाहिए, ऐसा कहना है लोगों के मुंह पे तमाचा मारा इन दो देश की बहादुर बेटियों ने, जिनके कुछ कर दिखाने के जज्बे और अपने पैरों पे खड़े होने की चाहत ने बदल दी इनकी किस्मत। तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको मिलाते हैं नागपुर की दो ऐसी अनोखी बहनों से जिनकी कहानी सुन के आप रह जाएंगे दंग। सुबह 9 बजे का वक्त है और ये आ गई हमारी दोनों दीदियां अपना ठेला लेके। ऐसे ही पिछले 8 साल से ठीक 9 बजे अपने घर का सारा काम निपटा के दोनों ही बहनें आ जाती अपना ठेला लगाने के लिए। और सबसे पहले ठेले की अच्छे से सफाई करके एक एक चीज़ को अच्छे से जमा के हर एक चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगा के और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख के हर एक चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेट करके यहाँ पे ये अपना खाना बनाने का कार्यक्रम जो है वो शुरू करती हैं। सबसे पहले माता रानी का नाम लिया जाता है और उसके बाद सबसे पहले बनाए जाते हैं वड़ा। तो वड़े के लिए कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया तेल और ये आ गई हमारी दाल और चावल की पिट्ठी, जिससे अपने हाथों द्वारा ही बिल्कुल गोल गोल वड़े बना के तैयार करती है यहाँ पे सबसे बड़ी बहन, जिनका सपना था कि वो अपना कुछ काम करे। पहले ये घरों में जा जाके चूल्हा चौका करती थी, मगर इन्होंने सोचा कि मेरे को अपना कुछ काम करना। फिर क्या था, अपनी बहन का साथ लेके इन्होंने लगाया सबसे पहले डोसा, सांभर और वड़ा। और इनका वड़ा इतना पसंद करा कि धीरे धीरे ये अब बहुत सारी चीज़ें बेचने लग गई हैं। मात्र 30 रुपये में इनका ये लाजवाब मसाले डोसे का तो भाई कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसा डोसा आपने पहले खाया क्या कभी? मेरे को ज़रूर बताइएगा। भाई मैंने तो नहीं खाया, इससे स्वादिष्ट मात्र 30 रुपये में मिलने वाला डोसा। इतना सस्ता और इतना स्वादिष्ट डोसा है जिसमें ये आपको सांभर भी देती है, सिर्फ चटनी के साथ ही नहीं खिलाती। तो उसके लिए सबसे पहले डोसा लगा दिया गया तवे के ऊपर। बिल्कुल बड़ा सा ये डोसा रहता है। अब जिसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से डोसे को एक तरफ से सेका जाएगा और जैसे ही बिल्कुल अच्छे से एक तरफ से सिक के तैयार हो जाएगा, इसमें भरा जाएगा आलू का मसाला, जो कि अपने घरों से ही तैयार करके लाती हैं। हर एक चीज़ ये खुद ही अपने हाथों से बनाती हैं। अपने घर का सारा काम निपटा के दोनों ही बहनें, सिर्फ ये 2 बहनें ही हैं जो ये स्टॉल चला रही हैं। तो यहाँ पे हमारा डोसा बन के तैयार हो चुका है, जिसके साथ सबसे पहले डाली जाएगी थोड़ी सी नारियल की चटनी और ये आगे इनका सांभर। सांभर के डिब्बे को बंद करके ही रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक गर्म रह सके और ये बिल्कुल गर्मा गर्म सांभर ही हर किसी को खिलाना पसंद करती हैं। तो यहाँ पे हमारा 30 रुपये का डोसा तो बन के हो चुका है तैयार। अब चलते हैं दूसरी दीदी के पास और उनके आपे का स्वाद चखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये आ गया इनका आपे का ढांचा, जिसमें सबसे पहले डाला जाएगा थोड़ा सा तेल। और तेल डालने के बाद ये जो इन्होंने अपने घर से मसाला तैयार करके ये लाई है आपे का, जिसमें दाल, चावल और भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी और मसाले रहती हैं, उसको डाल दिया जाएगा इन ढांचों के अंदर। एक एक करके हर एक ढांचे में थोड़ा थोड़ा जो ये बैटर है वो डाला जाएगा और ऐसे ही जब तक सारे के सारे ढांचे बिल्कुल अच्छे से भर नहीं जाते, इस मसाले को ऐसे ही डाल दिया जाएगा और उसके बाद इसे ढक के पकाया जाएगा मात्र 5 मिनट के लिए। अब एक एक करके जैसे ही आपे जो है एक साइड से सिक जाएंगे, उन्हें पलट दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो छोटी वाली अब दीदी देख रहे हैं ना, ये आपे बनाने और डोसे बनाने में अपनी बहन की सहायता करती हैं और साथ ही साथ इनको भी एक मौका मिल गया अपनी आमदनी का। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे आपे भी बन के तैयार है। आपे की जो प्लेट रहती है वो रहती है 40 रुपये की, जिसमें आप देख सकते हैं ढेर सारे आपे आपको मिलते हैं। और अगर आपने इतने सारे आपे एक बारी में अकेले खा लिए तो भाई शाम तक की हो जाएगी आपकी छुट्टी। साथ में यहाँ पे थोड़ी सी हरी चटनी भी दी जाती है और ये आ गई इनकी स्पेशल सी नारियल वाली चटनी। तो यहाँ पे ढेर सारी नारियल की चटनी दी जाती है और साथ ही आपको यहाँ पे दिया जाता है सांभर। आपने खाया क्या कभी आपे, वो भी सांभर के साथ? मगर यहाँ आपको खाने को जरूर मिल जाएंगे। तो अब हमारे सांभर डालने के बाद आपे की प्लेट भी लग के हो चुकी है तैयार और मेरे से तो भैया इंतजार ही नहीं हो रहा। तो एक एक करके आपे और डोसे दोनों चखते और आपको बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। मेरे को तो दोनों बहुत ही स्वादिष्ट लगे। अगर आपको चखना है तो आपको आना होगा KDK कॉलेज रोड, राजेंद्र नगर, नागपुर के अंदर। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।